हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस वक्त पूरे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जो बिहार का 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है और 17 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, लगभग 57 इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सबसे बड़ा सवाल है कि 28 नवंबर से जो सबसे बड़ा महासंग्राम 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर स्पेशल का एग्जाम का कैलेंडर आ गया है। इस पर बहुत ही बवाल मचा हुआ है कि इतना दिन तो आराम की, अब तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और कहां से पढ़ें। ये क्वेश्चन हर एक लोगों के और हर एक छात्रों के मन में आ रहा होगा कि किस तरह से तैयारी करें कि सेमेस्टर बिना कैरी लगे 8.5 प्लस CGPA से मेरा क्लियर हो जाए। तो जी हाँ, इस तमाम क्वेश्चंस को समझने के लिए आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि मात्र 10 दिन में आप किस तरह से तैयारी करेंगे कि आप अपने सेमेस्टर को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकें। तो सबसे जो जेन्युइन बात है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जाएंगे। अगर इसके किसी भी बात पे अगर कम से कम 4 पॉइंट्स को भी आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सेमेस्टर बहुत ही अच्छे नंबर से पास करेंगे। तो मैं खुद MD ताज आपके साथ इस सेशन में जुड़ा हूं, वो तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जो इस वक्त बिहार इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ज्यादा बात न करते हुए मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर आपको तैयारी इतने कम दिनों में करना कैसे है। क्योंकि आप 3 इडियट्स का वो डायलॉग सुने होंगे कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। जी हाँ, सॉल्यूशन हम देने इस चैनल पे आपके बीच वेलकम बैक किए हैं बहुत दिनों बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑल ब्रांच के लिए है, 4th सेमेस्टर के ऑल ब्रांच के लिए है ये। आपका ब्रांच अगर सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस और कोई भी ब्रांच है, उसका 4th सेमेस्टर का एग्जाम 28 नवंबर से, जी हाँ 4th सेमेस्टर का एग्जाम 28 नवंबर से होने जा रहा है। और दूसरा, आप तो जानते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है 2022 में वो सेंड हो गई है, यानी कि दूसरा यूनिवर्सिटी अलाउट हो गया। पूरे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का एक अपना यूनिवर्सिटी बन गया है जिसको हम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि BEU पटना, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। इससे पहले ऑल जो यूनिवर्सिटी थी वो एफिलिएटेड आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी यानी कि AKU के अंडर था ऑल सारी यूनिवर्सिटी, लेकिन अब आ गया है BEU, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। और BEU के आते ही एग्जाम पैटर्न और एग्जाम स्टैंडर्ड का जो हालात हुआ उसका ऐसा प्रेशर छात्रों के बीच बन गया है कि भैया पास करें तो करें कैसे। चलिए सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि तैयारी कैसे करें। दूसरा क्वेश्चन आपके मन में है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कहां से पढ़े। और तीसरा क्वेश्चन है सबके मन में कि पास कैसे करेंगे। जी हाँ, बिना कैरी लगाए आप 4th सेमेस्टर को क्वालिफाई कैसे करेंगे भैया, ये सबसे बड़ा बवाल है। ये क्वेश्चन जो है सबके मन में घूम रहा होगा। तो सबसे पहले वन शॉट आपको दे देते हैं, टेंशन फ्री होकर इस वीडियो को देखिएगा तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं आपका हर एक कंफ्यूजन मैं इस वीडियो में दूर कर दूंगा। सबसे पहले वन शॉट देख लीजिए आप एक बार। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो भी सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें 70 जो होता है 70 मार्क्स यानी कि 70 नंबर एक्सटर्नल होते हैं और 30 मार्क्स इंटरनल होते हैं। 70 नंबर जो है असली लड़ाई जो है, असली भैया मेन वजह तो यही है कि 70 में पास जो हो गया उसका बेड़ा पार है, अन्यथा जो इसमें लटक गया वो समझिए अटक गया, उसको फिर स्पेशल का लफड़ा लग जाएगा। तो 70 नंबर का कैसे तैयारी करें, क्योंकि 30 तो सरकार तो साला अपनी है, 30 तो आप कैसे भी पास कर सकते हैं, लेकिन 70 नंबर का मेन लोचा है कि 70 की तैयारी कैसे करेंगे। और 28 नवंबर से जो आपका एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा और उसमें जो पास कर गए वो तो उसका बेड़ा पार है। चलिए ज्यादा आप इस वन शॉट में इसको समझ गए होंगे। उसके बाद मेन मुद्दे की बात आती है कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो शेड्यूल होना चाहिए, जो स्टडी प्लान होना चाहिए, जो फोकस्ड होना चाहिए, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होना चाहिए मात्र 10 दिन में, वो क्या होना चाहिए भैया वो बता दीजिए। मैं टोटल 10 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 टोटल बात लिखा हूं। अगर 10 में से मैं कह रहा हूं अगर 4 भी आपने फॉलो कर लिया, 3 भी मिनिमम फॉलो कर लिया तो आपको सेमेस्टर एकदम जाते ही शुरू कर देंगे अपना कारनामा। सबसे पहले आप जो पॉइंट नंबर 1 है प्रिपरेशन में कि किस तरह से तैयारी करें। सबसे पहले आप जाके बाजार सिलेबस उठाइए, सिलेबस निकालिए अपना, और इस सिलेबस का जो है वो हार्ड कॉपी में निकालिए, इसको अपने पास रखिए। मोबाइल में ही रखा जाता है,
उसके बाद आप सोचिए कि हमको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। दूसरी बात, जितने सब्जेक्ट हैं उसको नोट डाउन कीजिए कि हमको कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है, कितने विषय को पढ़ना है। यहाँ नोट डाउन कर लीजिए आप कि हमको कितने विषय को पढ़ना है। उसके बाद आप सबका मॉड्यूल को अलग अलग कीजिए कि किस विषय में कितने मॉड्यूल हैं। सब्जेक्ट वाइज और मॉड्यूल वाइज सिलेबस निकालने के बाद आप चेक कीजिए कि हमको कैसे पढ़ना है। दूसरा जो मेन इंपोर्टेंट है कि PYQ 3 से 4 साल का, ये काफी VVI है, ये मेन VVI है। और उसके बाद मॉडल पेपर, क्योंकि आपको पता है कि जब से BU एग्जाम लिया है उसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे स्टेट की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है 4 से 5 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, 6-7 या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अपने बच्चों को 4th सेमेस्टर का मॉडल पेपर जरूर देंगे। और वो मॉडल पेपर से डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया जाता है, क्योंकि खुद मैंने भी रियलाइज किया है जब 7th एंड 8th सेमेस्टर का एग्जाम दिया था तो उसमें देखा था कि जो मॉडल पेपर में आया था ऑब्जेक्टिव भी वही आ गया था और सब्जेक्टिव भी वही आ गया था। यानी कि भाई जब BU एग्जाम कंडक्ट किया था हम लोग का स्टार्टिंग में तो 90% मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर से था। तो उसके बाद तीसरा मेन है कि सेल्फ नोट्स, यानी कि खुद का नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए सेल्फ नोट्स मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरा का नोट्स पढ़ने से आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि बात भूल जाएंगे। और खुद का जब सेल्फ नोट्स रहेगा ना तो आप एक बार भी कल सुबह परीक्षा देने जाना है या कल जिस टाइम देने जाना है आज रात में उठा के देख लिए तो भाई वो डिट्टो छप जाएगा और वहां जाके आप छाप के आएंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट्स खुद का होना चाहिए ताकि आप एक मॉड्यूल को 2 पन्ना में लिख के तुरंत रिवीजन कर सके कि उस मॉड्यूल में है क्या। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आता है और ऑब्जेक्टिव अच्छे से आप बना लेते हैं तो 14 नंबर तो भाई अगर 7 सही है, 10 ऑब्जेक्टिव देते हैं जिसमें से अगर 7 सही है तो आप 14 नंबर वहां से बना सकते हैं। उसके बाद पास तो आपको करना है, या तो कम से कम 23 से 25 के बीच में नंबर लाना चाहिए 70 में पास करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव जो है उसका तैयारी होना चाहिए। और मॉडल पेपर में जितने ऑब्जेक्टिव हो उसको रट जाना है, क्योंकि सेम टू सेम मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव उठा के BU सेट कर दे रहा है। उसके बाद सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्टिव के लिए आपको मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव जो देखना है कि ये क्या क्या सिलेक्ट किया है। उसके बाद 5वां, कुछ छात्रों का कहना है कि मुझे अकेले पढ़ने का मन नहीं करता है, अकेले इस टाइम बहुत प्रेशर में आ गया, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है भैया ग्रुप डिस्कशन, यानी कि ग्रुप स्टडी आप कर सकते हैं। 3-4 दोस्तों का जो डिसिप्लिन हो और जिसके पास नॉलेज हो कुछ, उसके साथ ग्रुप बनाइए और उसके साथ आप स्टडी कीजिए, अच्छे से क्रैक कर जाएंगे। छठा जो है वो यूट्यूब, यानी कि बहुत सारे छात्रों का कहना है कि इतने शॉर्ट टाइम में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल बता दीजिए जिससे हम क्वालिफाई कर सके अच्छे से। तो यूट्यूब चैनल के लिए आप जो है, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब जो है पूरा लेक्चर नहीं पढ़ाया, क्योंकि लेक्चर अगर पढ़ाया तो गेट एंड ESE का, और अभी 10 दिन में आपको सेमेस्टर बचाना है, यानी कि अपनी इज्जत बचानी है। गेट ESE तो बात की बात है। तो यूट्यूब पे आप जो है या तो टॉपिक वाइज सर्च कीजिए अगर सब्जेक्ट वाइज नहीं मिल रहा है, या फिर मॉड्यूल वाइज सर्च कीजिए, यानी कि टॉपिक वाइज या मॉड्यूल वाइज सर्च करेंगे तो आपको वो चीज आ जाएगा और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 7वां, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग के एक अच्छे स्टूडेंट हैं या मॉडरेट स्टूडेंट भी हैं, अगर आपने 5 मॉडल पेपर या 5 साल का प्रीवियस ईयर उठा के देखा तो आपके अंदर इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि भाई अगला क्वेश्चन आ क्या सकता है। क्योंकि जो एक टाइम पे इंजीनियरिंग में पूरा एकदम टैलेंटेड हो जाते हैं वो इतना तो गेस करने की क्षमता रखते हैं कि अगला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में ये आने वाला है, मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ 5 आ सकता है। तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन आने की संभावना है, VVI क्वेश्चन, और गेसिंग कीजिए। उसके बाद जहां से भी गेसिंग मिले उसका भी फायदा उठाइए, VVI क्वेश्चन। उसके बाद जो 8वां है, 8वां ये है भैया, पहले तो सरकार जैसे तैसे बन जाती थी, अब सरकार जब से BU आया है आपको तो पता ही है कि क्या हालात हो चुके हैं बच्चों के। इसीलिए अपनी सारी जो कैपेसिटी है वो खुद के तरफ और खुद को बिल्डअप करने में भी लगाइए। सबसे पहला मैं कह देता हूं कितना भी टाइट ले ले, DMSP, कलेक्टर, SDO, BDO जो आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ अपना पावर है तो मैं कह सकता हूं कि आपके ऊपर CCTV भी सेट कर दी जाए तो आप उस माहौल में भी अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन बशर्ते एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, वो है कि सेल्फ कमांड होना चाहिए खुद के अंदर। भाई कम से कम मैं कहता हूं 2 से 3 मॉड्यूल, कम से कम तो 3 मॉड्यूल हर एक सब्जेक्ट का इतना हो, चाहे कैसे भी करके कहीं से भी 2 से 3 मॉड्यूल पढ़ लो, चाहे कितना भी टाइट हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी क्वेश्चन इधर से उधर आ जाए, आप लिख के आ सकते हैं। और अगर आप कॉपी में लिख के आ रहा हूं तो मैं इतना कह रहा हूं कि आप जरूर उस
सब्जेक्ट को निकाल लेंगे। उसके बाद 9वां है, कुछ छात्रों का कहना है भैया हमको इतना नहीं समझना, हमको बस ये बता दीजिए कि पास कैसे करना है। तो उनके लिए भी एक रामबाण टॉनिक है, कैप्सूल है। वो कैप्सूल का नाम है आदित्य पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक। आदित्य पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक आप 4th सेमेस्टर का ले लीजिए, या जिस सेमेस्टर में आप उस सेमेस्टर का ले लीजिए और आराम से बस आदित्य पब्लिकेशन को देख लीजिए और जाइए और उसको एनालिसिस कर लीजिए अपने से बैठ के। यार इतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो जमाना जो गया सो गया ही रह गया। और 10वां सबसे लास्ट आपको पता ही है, एक डायलॉग एडमिशन के टाइम में इंजीनियरिंग में घूमने लगता है कि भैया इंजीनियर तो एक रात में पास करते हैं, 1 घंटे में पास करते हैं। तो वो भी बात बिल्कुल सही है। वो कौन पास करता है? जो थोड़ा सा भी सीरियस होगा। अगर आप अभी से 10 दिन है, अभी से भी थोड़ा सा सीरियस रहते हैं तो उस सब्जेक्ट कल एग्जाम है, आज रात में भी देख लेंगे तो भाई 1 नाइट स्टडी वाले भी अच्छे नंबर ले आते हैं, क्योंकि वो वही पढ़ते हैं जो आने की संभावना होती है। तो बी पॉजिटिव रहना ही चाहिए, हेडेक नहीं लेना चाहिए। हेडेक उडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आप बस, मैं कहता हूं सबसे VBI इतना 10 पॉइंट में अगर आप ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, उसके बाद जो है और ये कर लेते हैं 2, ये 2 और ये 2 हो गया, और ये लास्ट में अगर आप अपना सेल्फ नोट्स बना लेते हैं, ये 1 2 3 अगर आप इतना भी करके जाते हो ना, तो मैं कहता हूं 10 दिन में अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। कभी भी सीरियस नहीं हुए, सिंसियर हुए, क्योंकि सीरियस ना समझ नहीं पाते और सिंसियर जो है वो कम टाइम में समझ जाते हैं। तो इसलिए इंजीनियरिंग में आया तो सिंसियर होने की कोशिश करें, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो ये 10 में से आप 3 बात पर भी अमल कर लेंगे तो मैं इस चैनल पे लगातार बना रहूंगा और आप आगे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैंने इतना किया और मेरा इतना आया। और बाद बाकी आपको जो भी डाउट्स हो, सवाल हो, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं काफी टाइम बाद यूट्यूब पे कम बैक किया हूं, मैं आता नहीं हूं यूट्यूब पे, बस आप लोगों की डिमांड थी इसलिए मुझे आना पड़ा, रिक्वेस्ट था सबों का। तो इसलिए आप लोग कहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए और देख लीजिए कि किस तरह से मैंने 1 to 1। देखिए मैं एक बात और कह दूं आप लोगों को, अगर हमेशा अपनी गलती से सीखेंगे तो आपकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है, आप इतना जिंदगी लेके नहीं आए हो। लेकिन अगर दूसरों की गलती से भी खुद को सीखेंगे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप अभी 4th सेमेस्टर में आ गए हैं, अगर अभी से थोड़ा सा सीरियस नहीं हुए तो फिर सेमेस्टर निकल जाएगा। जैसे 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देके बोलते थे कि भाई 4th सेमेस्टर तो अपना है, उसमें फोड़ देंगे, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सब तो बस 3rd सेमेस्टर की एग्जाम लास्ट पेपर में सब कहें, और 4th सेमेस्टर में फिर आके वीडियो देखना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भी सीरियस हो जाइए तो आपको पूरा इंजीनियरिंग अच्छे से निकल सकता है और वो धब्बा आप पे कभी नहीं लगेगा कि इंजीनियरिंग तो मजाक है। तो बस ज्यादा भाषण न देते हुए मुद्दे की बात करते हुए मैं कहना चाहूंगा, मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक फाइनल हूं, और अगर आप मेरे ब्रांच से हैं तो आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत है आप उस सब्जेक्ट का नाम बोलिए, मैं उस सब्जेक्ट का वीडियो बना दूंगा कि उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की जाएगी और कैसे उस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद, और बने रहिए इस चैनल के साथ। टारगेट टेक्निकल क्लासेस को पूरे बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में शेयर कीजिए और एक दूसरे का मदद कीजिए, क्योंकि एक दूसरे का मदद करने से ऊपर वाला आपका मदद करेगा। बाद बाकी कोई टेंशन नहीं है, मैं जितना कहूँ उसमें 3 बात या जो बात आपको आपके मुताबिक इसमें से कंफर्ट लगेगी, मैं इतना कर सकता हूँ तो भाई बस उतना कर ले, बेड़ा पार है। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। और इस चैनल पे अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो आप कमेंट कीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, उस सब्जेक्ट पे नेक्स्ट में उस सब्जेक्ट का कैसे तैयारी किया जाएगा उसका वीडियो लेके आऊंगा। बाद बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कम टाइम में ही मेन बात करके अब आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक यू एवरीवन।